नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एएमयू में कर्मचारियों की 48वें दिन प्रदर्शन जारी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का धरना 48वें दिन भी जारी है। एएमयू प्रशासन से कई बार मीटिंग भी हुई लेकिन बात नहीं बनी। कर्मचारियों ने एएमयू प्रशासन को अहंकारी बताया। कर्मचारियों ने 23 दिसंबर तक मसले हल करने की चेतावनी दी है। वहीं कर्मचारियों के मसले हल नहीं होने पर 24 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और विश्वविद्यालय का काम ठप कर देंगे। दिल्ली वेजा कर्मचारियों का पिछले 7 साल से इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा है। कर्मचारी एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं, वही अलाउंस की भी मांग की जा रही है। कर्मचारी अपने कन्फर्मेशन की भी मांग कर रहे हैं। पिछले 2 साल से कर्मचारी अपनी मांगों को उठा रहे हैं। केवल कर्मचारियों के साथ बैठक होती है लेकिन मसले हल नहीं होते हैं। हालांकि एएमयू इंतजामिया का कहना है कि 23 दिसंबर को एक की बैठक में कर्मचारियों की समस्याएं रखी जाएगी, इसके बाद ही समाधान हो सकेगा। धरना संयोजक जकी अहमद ने बताया कि गुरुवार को एक दिन का हड़ताल कर सभी हॉस्टल में काम ठप कर दिया था। अगर कर्मचारियों की मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर 48 दिन से धरने पर है। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय का सारा कामकाज बंद कर दिया। हालांकि जो उत्पीड़न के शिकार है उनकी संख्या करीब 3600 है। वहीं एएमयू में टोटल करीब 8000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि जो जनवरी से अलाउंस रोक दिए हैं उसे बहाल किया जाए, वहीं कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, साथ ही दिल्ली वेजा कर्मचारी का इंक्रीमेंट किया जाए। एएमयू में वेतनभोगी कर्मचारियों की सैलरी 7 साल से नहीं बढ़ी है, जबकि है सेंट्रल एम्प्लॉयज में गिने जाते हैं। गुरुवार को करीब 3500 से ज्यादा कर्मचारी कुलपति कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। दिल्ली वेजा कर्मचारी आफाक अहमद ने बताया कि मांगें नहीं पूरी होती है तो 24 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पूरे यूनिवर्सिटी में कामकाज ठप कर देंगे। जकी अहमद है, मैं इस कमेटी का संयोजक हूँ और ये हमारा धरना आज 48वें दिन में है और ये प्रशासन से कई बार हम लोगों की मीटिंग हुई लेकिन विफल रही, क्योंकि प्रशासन जो है वो अहंकारी है, वो किसी की बात नहीं मान रहा है। हम लोगों ने कई कोशिशें की लेकिन वो नहीं मान रहा। अब उनको हम अपनी भाषा में बताएंगे कि इत्तेहाद हमारा क्या होता है। जब पब्लिक सड़कों पर निकल आएगी, इन्हें 23 तारीख की एक डेट दे दी गई है। अगर उस डेट में हमारे मसले हल नहीं हुए तो 24 तारीख से ये सोच भी नहीं सकते कि क्या इनके से वो होगा। हम लोग हो सकता है कि अपना संतुलन भी खो दें। कोई आदमी अपने परेशान है कि कोई अपने गलत स्टेटमेंट दे रहा है कि हम तेल डाल लेंगे, कोई आत्महत्या कर लेंगे, यहाँ तक लोग हो गए। लेकिन इस प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। क्या मुख्य मांगे आपकी? हमारी मुख्य मांगे यही हैं, जैसे रेहान साहब ने बताया, टेलीविजन का हमारा पैसे नहीं बढ़े हैं 7 साल से, एक्सटेंशन का है, अलाउंसेस है और कंफर्मेशन का है, तमाम जो हैं जो, लेकिन वो आज तक उन्होंने कोई वो नहीं किया। काफ़ी टाइम कई 1-1.5 साल से इस मसले की चल रहा है। मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद ये खाली बस आश्वासन ही देते हैं और कोई बात नहीं होती है। अब इनका आश्वासन खत्म हो गया, अब उसकी सीमाएं खत्म हो गई। अभी कोई आपको स्पष्ट आश्वासन नहीं दे पाया? नहीं, स्पष्ट कुछ यही है कि उन्होंने कहा कि हम 23 तारीख में एक ईसी हमारी जो है ईसी की मीटिंग होगी, उसमें हमारी समस्याएं रखी जाएंगी और उसमें हल किया जाएगा। अगर 23 में हल हो जाता है तो बेहतर है, अगर नहीं होता है तो 24 से इंशाल्लाह इस यूनिवर्सिटी की इतिहास एक नई इतिहास लिखी यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग बिरादरी। छात्रों को शामिल करेंगे? नहीं, अभी छात्रों को हम शामिल नहीं करेंगे। हमारी जो स्ट्राइक 1 दिन की है, आज हमने सारे हॉल्स वगैरह बंद किए थे और अगर 23 तारीख के बाद प्रशासन ने बात नहीं मानी तो ये अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल जा सकती है। हमारी मुख्य मांगे 11 महीने से मुख्य मांगे 5 मांगों पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रजिस्ट्रार साहब जो है ना तो जानते हैं ना मानते हैं कोई बात। ये डंडाशाही अपना रहे हैं, जबकि ये यूनिवर्सिटी कलम का इदारा है हमारा। ये तो पहली डिमांड हमारी हाई पावर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 23 तारीख को आ रही है मीटिंग में, तो हम ये चाहते हैं वो 23 तारीख में आए और हमारे सारे साथी उसमें परमानेंट हो। दूसरी हमारी वेतनभोगी की कर्मचारियों की सैलरी 7 साल से वेतन नहीं बढ़ा है, सेंट्रल वेजेस उन पर लागू हो। अगर
अगर सेंट्रल वेजेस लागू नहीं होती 23 तारीख से हम भूख हड़ताल पे भी चले जाएंगे। कितने कर्मचारी है जो धरने पे बैठे हैं अभी? तकरीबन 6600 कर्मचारी 6700 कर्मचारी है जो आज सड़कों पर है। तकरीबन 3700 कर्मचारी पीड़ित है और बाकी सब परमानेंट एम्प्लॉय हमारे सब साथ हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मांग पूरी नहीं होती, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा इतना सख्त होगा जो प्रशासन ने सोचा भी नहीं होगा। हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हमारे बीवी बच्चों की लड़ाई है, हमारे निवालों की लड़ाई है, हमारे हुकूक की लड़ाई है। हम कुछ भी कर गुजरेंगे। 24 तारीख से हम लोग अनिश्चितकाल धरने पे भी जा सकते हैं और पूरे में स्ट्राइक कर देंगे, पूरे एमयू में चक्का जाम कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफाक अहमद खान, डेली वेजर वेतनभोगी कर्मचारी। ये देखिए हमारी जो यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग बिरादरी है, ये उसका धरना चल रहा है और इसमें हमारी 10 डिमांड हैं जो आज हम उसकी जो डिमांड मुस्तकिल जो हम इनसे कर रहे हैं वो अभी तक हमारी मानी नहीं गई है। आज धरने का हमारा 48वां दिन है। आज 48वें दिन हमने यूनिवर्सिटी का पूरा कामकाज बंद कर दिया है। यूनिवर्सिटी का कोई विभाग नहीं खुला है और कोई भी जगह नहीं खुली है। सब लोग धरने पे शामिल हैं। सारा नॉन टीचिंग स्टाफ इस वक्त यहाँ मौजूद है। देखिए उत्पीड़न वाले तो 3600 कर्मचारी हैं जो उत्पीड़न है जिसके साथ टोटल इस वक्त यहाँ पर लगभग 8000 कर्मचारी जो पीड़ित है और जो परमानेंट एम्प्लॉई है, डेली वेजर है, वो सब हमारे साथ इस जांच में मौजूद मांगे क्या है आप लोगों की? मुख्य मांग हमारी है जो हमारे इन्होंने जनवरी से अलाउंसेस रोक दिए हैं, ये जो जिसे 1 साल हो गया, वो अलाउंसेस हमारे बहाल करें। एक हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें लोगों को परमानेंट होना है, उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें। और 7 साल से हमारे जो डेली वेजर भाई हैं उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। उस वक्त सिलेंडर 400 रुपये का था, आज सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया और 7 साल से उनके पैसे नहीं बढ़े हैं। और 1 दिसंबर में हमारा 1600 समथिंग का एक्सटेंशन एक्सपायर हो रहा है जो कि 1 साल का मिलता था हर साल, वो 6-6 महीने का देने लगे हैं। उसमें हमारी 1 जनवरी से 1 साल का एक्सटेंशन की डिमांड में शामिल है।